ये सैंक्शंस हैं तो रहें। आप डॉक्टर जयशंकर ये कहता है, भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कि मेरे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है $2000 है। पाकिस्तानियों की पर कैपिटा इनकम जो है $1400-1500 है। वो रशिया से तेल ले लेते हैं, हम ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं लेते। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जस्टिस कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, कि वो अवाम से नुमाइंदा बन के तो आ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो सख्त फैसले वो नहीं कर सकते जिससे उनको वो सस्ती गैस और जो सस्ती बिजली दिला सकें। ये इंडिया कर रहा है। सकते। लेकिन जो बुनियादी पीएमएलएन का व्यू है वो यही है कि एक तो रियासत का कंट्रोल कम करना है और दूसरा जो नेबर्स हैं उनके साथ ट्रेड करना है। खुर्रम साहब, आप पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को भी देखते रहे हैं, आप पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है इस मामले में, इस अपने पॉलिटिकल और कैरियर अभी में। सबसे मुश्किल वजारत थी बिजली की बिजली, वजारत। वो सबसे मुश्किल थी। खुर्रम साहब, आपने बात की कि खित्ते में तजारत करनी चाहिए, इसे हम टर्म बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, कि आप अपनी नियरेस्ट मार्केट्स के साथ ज़्यादा इंगेज करते हैं। तो खुर्रम साहब, हम ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन क्यों नहीं इसको कर सकते, जबकि आप देखें भारत ने, उन्होंने कहा है कि हम तो रशिया से तेल लेंगे, सैंक्शंस हैं तो रहें। आप डॉक्टर जयशंकर ये कहता है, भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कि मेरे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है $2000 है। पाकिस्तानियों की पर कैपिटा इनकम जो है $1400-1500 है। वो रशिया से तेल ले लेते हैं, हम ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं लेते। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जस्टिस कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, कि वो अवाम से नुमाइंदा बन के तो आ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो सख्त फैसले वो नहीं कर सकते जिससे उनको वो सस्ती गैस और जो सस्ती बिजली दिला सकें। ये इंडिया कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे। तो क्या ये बोझ तो फिर आपके ऊपर ही आएगा पॉलिटिकल क्लास के? बोझ इसलिए आएगा कि हर हुकूमत जो आ रही है सक्सेसिवली, वो तो सिर्फ आग बुझाने में लगी हुई है, किसी ना किस्म की आग लगी हुई है। और वो मसलन 2008 की हुकूमत आई, जिसका शुरू में हम भी हिस्सा थे, फिर हम बाहर आ गए। उसको जिस किस्म की भयानक दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा 2008 से 13 के दौरान, दहशतगर्दी भी थी, कराची में टारगेट किलिंग भी बड़ी भयानक थी, उसकी फायर फाइटिंग होती रही बीच में। वो जो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि कलीदी साल था 2011 का, जब ओसामा बिन लादेन वाला वाकया हुआ, उनके ऊपर ये इशू था। अब जब हमारी गवर्नमेंट आई 2013 में, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी तो चल ही रही थी, महंगाई भी थी, लोड शेडिंग भी थी, लेकिन उसके साथ ही फिर आपको मालूम है कि धरना भी आ गया और एक सियासी तौर पर हमलावर हुआ। तो लिहाजा हुकूमतें जो हैं वो वन आफ्टर दी अदर वो फायर फाइटिंग मोड में है। और फिर जो 2017 में मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद से पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं हुआ, 7 साल हो गए हैं, स्टेबलाइज नहीं हुआ। एक सियासी खलफशार है जो कि फिर एक मुआशी खलफशार का बायस बना है, और जो उस वक्त एक उम्मीद बंदी थी 2016 में। देखिए, ये नहीं हम कह सकते, ये भी मैं आपके तवज्जुह से जरूर कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें वक्त की। जी जी। पाकिस्तान की सारी हुकूमतें नाकाम नहीं हुई मेरी नजर में, और मैं ये बिलागर से मैं खुद उस हुकूमत का हिस्सा था, लेकिन 2013 से 18 तक की जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन जमहूरी मुंतखब हुकूमत थी, जिसने फायर फाइटिंग के बावजूद जो 4 बड़े मसले उसको पहले दिन मिले थे, लोड शेडिंग, गैस की भी और बिजली की भी, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और महंगाई, वो चारों मसले 4 साल में हल करती है। अब और हम हुकूमतों से क्या चाहते हैं? यानी इस किस्म की जो गवर्नेंस थी, उसमें आप जाहिर है गवर्नेंस एक सियासत है, उसमें कभी भी कोई खुश नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ के ऊपर 1000 किस्म की बातें लोग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनकी ये जो अचीवमेंट है कि उन्होंने वही रियासत जिसकी इस्तेदाद, कैपेसिटी तकरीबन यानी मनफी थी, उसी रियासत के अंदर से नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी से जंग की, उसको खत्म किया, टारगेट किलिंग कराची की, बड़ा मैं बार बार जिक्र करता हूँ इसलिए कि बड़ी अहम बात थी, कराची का स्टेबिलिटी बड़ी अहम है पाकिस्तान के लिए, वो खत्म की, और महंगाई भी खत्म की। अगर आप 2015-16 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम महंगाई थी 2.8%, और जब हमारी पूरी जो दौर था आखिरी 4 साल, उसमें जो फूड इन्फ्लेशन थी, अब हमें लगता है अजीब है, फूड इन्फ्लेशन 1% या उससे कम थी।
यानी गंदम, आटा, चीनी, घी, उसकी कीमतें अपनी जगह पर खड़ी थी। ठीक है, तो ये जो अचीवमेंट है, हम ये भी जो आपने जमहूरियत का जिक्र किया कि जमहूरियत को सब लोग डंडे मारेंगे, ये नाकाम है, ये बेकार है, ये करप्ट है, ये नहीं। भाई अगर उस जमहूरियत के अंदर से वो 2013 से 18 की गवर्नमेंट निकली है जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, अब वो कहते नहीं नहीं ये तो देखे ना जी, वो तो ये जो दहशतगर्द जंग तो अफवाज पाकिस्तान ने लड़ी थी, और देखें वो तो कराची वाला तो रेंजर्स ने किया था, और देखें जी वो तो जो ये लोड शेडिंग थी ये तो चाइना ने किया था। भाई बात ये है कि अगर आप डिसक्रेडिट जिसको देना है तो फिर क्रेडिट भी उसको जाएगा, और अगर क्रेडिट नहीं देना तो फिर डिसक्रेडिट भी नहीं जाएगा। वो हुकूमत जिम्मेदार है या नहीं है, इट्स वन ऑफ द टू। ये नहीं हो सकता कि जी सारी खराबियां आप उनके खाते में डाल दें और कहें जी नहीं ये तो बाकी जो है जो अच्छा काम है किसी और ने किया। तो लिहाजा हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है एक कामयाब गवर्नमेंट की, जिसमें चूंकि उनकी हमारी अपनी मेजॉरिटी थी तो लिहाजा ये इश्यूज भी नहीं थे कोalition के। लेकिन बहरहाल हमें अब तो एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन का सामना है, और जो सवाल आपने मुझसे किया था ईरान का, देखिए इस पर तो हमें यकसुई होनी चाहिए कि हमने ये बनाना है बड़ी, और इस वजह से होनी चाहिए कि हमारे पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर निकलने वाली गैस हर साल 8 से 10% कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि 2035 तक अल्लाह ताला को काम मेहरबानी कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2035 तक पाकिस्तान की गैस के ज़खायर तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें बहरहाल कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो निकालना ना इसका। और अगर हमारे हमसाये में गैस मौजूद है, हमें वो तुर्कमेनिस्तान से पूरा अफगानिस्तान गुजर कर जो है वो अपनी टेरिटरी में नहीं आना, यहाँ हमारी टेरिटरी मौजूद है। और बल्कि उसकी मैं मिसाल भी दूंगा कि हमने अभी पिछले साल जब गवर्नमेंट थी पीडीएम की और मेरे पास जिम्मेदारी थी बिजली की, तो हमने 5 महीने में ईरान के बॉर्डर से लेकर गवादर तक हमने पूरी ट्रांसमिशन लाइन, यानी पहले उस पर दस्तखत किए, उसका डिजाइन किया, उसको बनाकर चला दिया 5 महीने के अंदर अंदर, और बाकायदा उसका फिर इफ्तिताह भी हुआ मई 2023 में, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर जो हैं वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने वहाँ उसका इफ्तिताह किया था उस बॉर्डर पे। तो ये मिसालें मौजूद हैं। सिर्फ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में ये जो इश्यूज है ना जी, हम लोग एक अजीब सी सोच में हैं कि हमने शायद किसी दूसरे मुल्क को खुश करना है और नाराज नहीं करना। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो उसके उस्ताद हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस में खुशी और नाराजी एक बेमानी सब्जेक्ट है। उस मुल्क के मफादात हैं, आपके मफादात उससे अलाइन हो रहे हैं तो आप काम करते हैं, अगर नहीं हो रहे, मसलन अमेरिका ने, मैं हैरान हूं ऐसे कि उन्होंने इतनी सख्त स्टैंड क्यों ले लिया इसके ऊपर, पाइपलाइन के ऊपर। और हालांकि ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। एक 2 ममालिक हैं वो आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, और अब जबकि पाकिस्तान ने, और ये बड़े पिछले साल तो वही प्रपोजल था, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि उसका जो एक्चुअल स्केल है वो घटा दिया है, ताकि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसका वो कम से कम हो जाए। उसके आगे हमारी अपनी ज़मीन है ना जी, हम अपनी ज़मीन पर जो मर्जी पाइपलाइन तामीर करें, वो हमारा हक है। लेकिन यही बात है कि पाकिस्तान को, और ये अगर यूक्रेन की जंग ने कोई चीज़ सिखाई है, ये एक एडिड फैक्टर है। एक तो हमारी गैस ख़त्म हो रही है, एडिड फैक्टर ये है कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त, चाहे उसने ऐलान किया या नहीं किया, वो तवानाई की खुद मुख्तारी का ताकुब कर है, एनर्जी सॉवरेनिटी के पीछे जा रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले